हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके सारे एग्जांपल्स की एनालिसिस। तो सबसे पहले एग्जांपल फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। बिना टचिंग करके हम कैसे इसको बना सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, चार्ज एक अनचार्ज पार्टिकल को लाओ। इसकी अनचार्ज पार्टिकल था। चार्ज पार्टिकल मतलब इस पर कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा, उसको ग्राउंड से अटैच कर दो। कैसे पॉसिबल हो सकता है? बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। ठीक है, पहले इसको ऐसे लाना है, फिर इसके साथ इसको ग्राउंड से अटैच करवाना विद द वायर। जैसे इंडक्शन यहाँ आएगा तो यहाँ पॉजिटिव सारे हो जाएंगे ना, तभी अटैक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इंडक्शन को थोड़ा हटाएंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर उधर हो जाएंगे, और जैसे इसको तुरंत हटा दिया तो पॉजिटिव सारे हो जाएंगे इधर। तब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, होता रहेगा जब तक इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं हो जाएंगे। जैसे ही बैलेंस हुए तुरंत पॉजिटिव सारा हो जाएगा। ऐसे हम एक अनचार्ज्ड को हम चार्ज बना सकते हैं विदाउट टचिंग बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक बॉडी से मूव हो जा रहे हैं पर सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, कितना टाइम लगेगा जब एक कूलम्ब उस बॉडी से चार्ज चला जाए। इसका मतलब क्या है, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज जा रहा है पहले ये निकाल लेंगे। तो इतना चार्ज जाएगा तो इतना चार्ज चला जाएगा। अब इतना चार्ज जाने के लिए उसे 1 सेकेंड लग रहा है। अब मुझे एक कूलम्ब का चार्ज निकालना है, तो मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज निकालना है, तो उसके लिए टाइम मुझे कितना लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इतना चार्ज 1 सेकेंड में जा रहा है तो यहाँ 1 कूलम रखेंगे, ये पूरा मटेरियल इधर ले आएंगे, अपॉन सेकेंड में कर देंगे, और सेकेंड को और हावर में, मिनट में, मिनट से फिर हावर से डेज से ईयर में, ऐसे आपको ईयर में आंसर आएगा लगभग 198 ईयर्स। ठीक है, ये ऐसा करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। कप ऑफ वाटर मतलब 250 ग्राम वाटर ले लिया एक कप में। ठीक है, 250 ग्राम वाटर ले लिया, और हमारा मोलर मास होता है कितना मॉलिक्यूल का, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम जैसे इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे हमारे मोल्स, और इसमें हम मॉलिक्यूल्स निकाल ले रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में ही तो चार्ज होता है। H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल पहले निकालेंगे, मोल्स से Na का मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अब मॉलिक्यूल्स आते ही आपको क्या करना है, एक मॉलिक्यूल निकालना है। एक मॉलिक्यूल में जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होता है। ऑक्सीजन होता है हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स, उतनी 8 प्रोटॉन होंगे, और हाइड्रोजन 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन 10 ही प्रोटॉन होंगे। तो जैसे एक मॉलिक्यूल आया, इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको उसका चार्ज पता लग जाएगा। ठीक, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखो, इसमें ये बताया जाएगा कि आपको एक कूलम्ब लॉ लेना है, न्यूटन लॉ लेना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेना है। जब आपको स्ट्रेंथ दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, कूलम्ब लॉ का और न्यूटन लॉ का। ठीक है, पहले आप निकालोगे इलेक्ट्रॉन, एक तरफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक तरफ प्रोटॉन होगा, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी, आर रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक एक तरफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास रखना है तो वो हो जाएगा न्यूटन लॉ। एक तरफ रखना है मुझे कूलम्ब लॉ, मतलब चार्ज रखना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सिमिलर होता है। फिर एक तरफ रखना है। दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस्टीमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन व्हेन दे आर। अगर आपको क्या निकला एक्सेलरेशन, तो अगर आपका फोर्स आ जाएगा ना, तो फोर्स जैसे ही आया, फोर्स आ जाएगा, उससे आपको मास से कर देना है डिवाइड, आपको आ जाएगा एक्सेलरेशन। क्या करना है, एक्सेल उसी जैसे प्रोटॉन के लिए मुझे निकालना है, तो प्रोटॉन का मास रख देना है, तो प्रोटॉन का आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा। जैसे आपको इलेक्ट्रॉन्स का मास रखना है तो आपको फोर्स दोनों का सेम होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास रख देना है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में यही बताया जाएगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, और एक आप अनचार्ज पार्टिकल ला रहे हो, एक अनचार्ज पार्टिकल इसके पास लाए, दूसरा अनचार्ज पार्टिकल इसके पास लाए, तो इसके अगर पास आता है तो दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। ठीक है, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट सेम होता है। जैसे देखो 4 थे तो यहाँ 2 रह गए, यहाँ देखो 2 थे तो 1 रह गया, और चार्ज देखो आधा हो गया।
अब क्या कह रहे हैं, तो इसकी डिस्टेंस भी आधी कर दी गई। तो देखो डिस्टेंस भी तुमने आधी कर दी, चार्ज भी आधा कर दिया। एक से देखो चार्ज बढ़ गया, और जैसे ही हमने चार्ज को कम करा तो फोर्स घट गया। तो फोर्स घटा बढ़ा मतलब सेम रहा, तो फोर्स हमारा सेम रह गया। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 ये कह रहा है कि आपको Q1 Q2 आपको Q3 दे रखा है। इक्वल है मतलब Q है हर जगह Q है, इसकी लेंथ कितनी L। अब देखो इस पॉइंट पर आपको Q रख दिया गया, और इस पॉइंट पर क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फोर्स निकालना है। तो फोर्स नेट निकाल सकते हैं। देखो दोनों दो वजह से फोर्स इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन फोर्स एक नेट फोर्स इफेक्ट डालेगा। ऐसे ग्रेविटेशन में देखते हैं, ऐसे इसमें देखना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अगर ये सेंट्रॉइड है और इसके बीच की लेंथ निकालने रेशियो होती है 2:1, 2:1 होती है इसकी लेंथ, ठीक है। और तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर हमारी AD है पूरी, तो AD का कितना हो जाएगा 2/3, क्योंकि 2:1 में है, तो 2+1 कर देंगे, 2+1 तो कितनी आ जाएगी, AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2/3। अब मुझे AD की निकालनी है। AD कैसे हो जाएगा, अगर ये L है, अगर हम AC, ये पूरा 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो गया ना, ये 30 डिग्री हो गया, तो हम AC का अगर cos 30 डाल दें तो AD की इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से आपकी ये वाली वैल्यू R वेक्टर निकल आएगा। R निकल आया, हर जगह R निकल आ जाएगा। तो यहाँ तो अगर तुम आई इन फोर्स की यूनिट निकाल कर के आई कैप जे कैप में कर लो तो भी हो जाएगा। ये इसका इधर आ जाएगा, तो ये इसके कैंसिल आउट हो जाएगा। F2 F3 इधर ऊपर जाएगा, इसके कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका इसके साथ रिजल्टेंट आएगा, सेम आएगा ना। ऐसे आप निकाल सकते हो, या आप फॉर्मूला लगा सकते हो F1 का हो स्क्वायर F2 का स्क्वायर +2 F1 F2 cos थीटा, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे आ जाएगा हमारा 0। अब निकालते हुए एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है, कंसीडर द चार्ज Q1 Q2। सारे देखो चार्ज रखिए, एक तरफ Q माइनस Q है। देखो जो चार्ज माइनस Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होता है, अगर माइनस पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन शो करेगा, अगर दोनों चार्ज सेम है तो रिपल्सन शो करेगा। देखो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन शो कर रहा है, अट्रैक्शन, ठीक है। और देखो यहाँ रिपल्सन शो कर रहा है, देखो अलग अलग निकल रहा है। यहाँ देखो इधर जा रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर क्या निकालना, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज पर आपको नेट निकालना है। तो अगर ये कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 60 हो गया, तो ये 120 हो जाएगा। ये इसके द्वारा ये जाएगा, ये इसके द्वारा ये इसके, इसका नेट ये निकलेगा, इसका नेट ये निकलेगा, इसका नेट ये निकलेगा। आपको फॉर्मूला लगा देना है, या कॉस वेक्टर एडिशन लगा दीजिए, या आई कैप जे कैप में कर सकते हैं। बस नेट निकालना है, आपको डायरेक्शन मेंटेन रखनी है बस। अगर आप इन सब का फोर्स नेट निकाल रहे हो, जैसे F1 हमने नेट निकाल लिया, F2 नेट निकाल लिया, F3 नेट लिया, जब इनका सबका सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि 120 डिग्री वहाँ हो जाएगा। इसमें देखो क्या कह रहा है, आपको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको गिवन है तो यहाँ से आप फोर्स इज इक्वल ma, मतलब तो चार्ज भी आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, आपको एक्सीलरेशन आ जाएगा, मास का यहाँ कर देना डिवाइड, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है आपको, चार्ज भी पता है, क्यू पावर मास इक्वल, यहाँ से आपको एक्सीलरेशन निकल आएगा। जैसे एक्सीलरेशन निकल आए, आपको फॉर्मूला जानते हो क्या पूछा जा रहा है, इसे पूछा जा रहा है आपको कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको देखो डिस्टेंस भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, UT पहले अंडर ग्रेविटी है, तो ये 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन आपको पता है, यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल लिया हमने। तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, 2h/a एक्सीलरेशन रख देंगे तो आपको टाइम निकल आएगा। ऐसे आप इलेक्ट्रॉन के लिए रखेंगे, ऐसे आप प्रोटॉन के लिए रखेंगे। और सेकंड में क्या कह रहा है, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉर इन ईच केस कंस्ट्रक्ट द सिचुएशन, ठीक है। ऐसे आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए निकाल सकते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 9। 9 एग्जांपल ये कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेज हैं, आपको 2 पॉइंट चार्जेज रखे हो Q1 और Q2, ठीक है। 2 ही चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड, एक का नेगेटिव है, देखो साइन है, एक का पॉजिटिव है, इनको इतने ही प्लेस पर रख दिया गया। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ABC, ठीक है।
इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको डायरेक्शन ध्यान रखनी है बस, के क्यू अपॉन आर करना है, ठीक है। आपको देखो नेगेटिव के लिए डायरेक्शन ये होगी और पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन आउटवर्ड होती, तो नेट इधर हो गया। अगर आपको देखो पॉजिटिव के लिए ये हो गया और नेगेटिव के लिए ये हो गया डायरेक्ट, तो नेट थोड़ा इधर कैंसिल आउट हो गया, बट थोड़ा रह बच गया, ठीक है। इसके लिए डायरेक्शन ये हो गई, इसके लिए डायरेक्शन ये होगी, इसका नेट इधर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे निकाल लेना, बस मैग्नीट्यूड ध्यान रखना के क्यू अपॉन आर, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बस इक्विलेटरल और वो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सियल पे होता है 2k p/x³ और एक होता है हमारा इक्विलेटरल वाला k p/x³। पी के लिए आपको चार्ज पता होना चाहिए और डिस्टेंस जो पता है मुझे, चार्ज और डिस्टेंस आपको पता है, ठीक है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर निकालना है। अगर 15 सेंटीमीटर है, मेरी एक्स की वैल्यू पता लग गई है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और 15 सेंटीमीटर कहाँ से है, फ्रॉम द पॉइंट ओ से, इसकी भी एक्स की वैल्यू पता लग गई है। या आप एक का निकाल करके, जैसे एक्सएल का निकाल लिया, उसका कर दो डबल, एक्सएल का निकाल लिया उसका हाफ कर दो, आपका इक्विलेटरल का आ जाएगा। सेम लाइन पे रहोगे, हमेशा फायदे में रहोगे, तो एक्सएल का डबल होता है, ठीक है। तो इक्विलेटरल डबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन है, आपको देख के डर लगेगा, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला याद है, ये सारे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, बस एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो बताओ शो भी कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिपेंड भी कर रहा है अल्फा एक्स 1/2 एक्स √x², मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म में डिपेंड कर रहा है। अल्फा की वैल्यू आपकी गिवन है और एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब अ चार्ज विद इन द क्यूब, एज्यूम दैट ए, मतलब ये यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितनी है 0.1 और ये भी है 0.1, ठीक है। तो सबसे पहले इस फेस की बात करेंगे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इनिशियल निकाल लेना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल निकाल लेना है। तो पहले फ्लक्स इनिशियल निकालना है, तो फ्लक्स से पहले लेफ्ट निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका इसका देखो एरिया वेक्टर ये है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये, तो 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, तो ये आपका ई है, a² हो जाएगा। और इसके देखो बात करें cos थीटा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ही एरिया वेक्टर है, तो इसका cos थीटा 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स अगर बात करें, इनको ऐड कर देना है बस। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का फाइनल निकाल देना, तो ये आपका जो टोटल फ्लक्स है वो इतना आ जाएगा। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू रख देनी है, तो ये आपका टोटल फ्लक्स आ गया। जैसे ही आपका फ्लक्स आया, और आप जानते हो जो हमारा फ्लक्स नेट होता है वो Q/ε होता है। अब यहाँ से Q इनसाइड पूछा है ना, तो ε के फ्लक्स में मल्टीप्लाई कर देना है, आपको चार्ज मिल जाएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे। 12 एग्जाम्पल ये कह रहा है, इसे बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, आपको कुछ थोड़ा सोचना है कि इधर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है, यहाँ से इसकी एरिया निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, एरिया निकालनी है, और इसका डायमीटर भी आपको पता है, रेडियस कितनी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 10, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी -10, ठीक है। तो अगर आपको ये सॉरी, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया निकाल देनी है, तो ये इंटू एच करोगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की एरिया भी आ जाएगी। तो यहाँ पर ये प्लस के लिए इतना जाएगा, वही सेम इसके लिए, इसके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आ गया, तो देखो मैग्नीट्यूड भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो यहाँ से भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। इसका एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब बात करें नेट आउटवर्ड फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स मतलब दोनों का फ्लक्स ऐड कर देना है,
तो दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐड कर दी, ये आ गया। अब क्या कह रहा है, नेट क्यू चार्ज। तो हमने देखा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा इतना है और फ्लक्स आके एप्सिलॉन डॉट के मल्टीप्लाई कर दिया, आपको टोटल चार्ज मिल गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर बात करते हैं 13। एग्जाम्पल नंबर 13 ये कह रहा है, देखो इसमें कुछ वही है जो हमारा सेल का हुआ करता है। पहले हम आर निकालेंगे यहाँ पर, फिर आर निकालेंगे हम यहाँ पी पॉइंट पर। ठीक है, तो आर का डिस्टेंस की बात करें तो देखो अंदर का चार्ज होता है जेड ई, बाहर का चार्ज मुझे डेंसिटी माननी है। तो देखो यहाँ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग आ गया। ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का पूरा केस है। तो यहाँ से इसकी डेंसिटी कितनी आ गई, डेंसिटी यही होनी चाहिए 4/3 मतलब। ठीक है, तो इसकी इतनी डेंसिटी है और डेंसिटी से मुझे चार्ज निकालना है। तो मुझे यहाँ से देखना है, इसका चार्ज पता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा चार्ज देखना गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है। तो चार्ज मेरा देखा गया तो जेड ही मैंने जेड ही आर यू अपॉन आर एस, ये हमारा चार्ज निकलेगा। निकाल के देखना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके देख लेना है। ठीक है, तो ये आपका चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज ये हुआ, जैसे टोटल चार्ज ये हुआ तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन डॉट करना है, तो एप्सिलॉन डॉट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चार्ज अपॉन एप्सिलॉन डॉट इक्वल क्या हो जाएगा, फ्लक्स। और फ्लक्स आपका यहाँ है ई पाई 4πr²। ठीक है, तो इसको क्रिएट करना है आपको, यही मिलेगा। ठीक है, और अगर आप आर की कैपिटल बात करते हैं तो देखो अगर आर कैपिटल बात करते हैं तो जितना हम जानते हैं एक एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज नेट कितना हो गया हमारा, जीरो। जैसे चार्ज जीरो हुआ तो हम कह सकते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जीरो करेंगे, तो करेंगे के बाद वही रहेगी, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो। यहाँ होते सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट। किसी कोई डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी।